दोस्तों, आज की जो बात वीडियो में होने जा रही है ना, वो शायद थोड़ा सा सुनने में आपको कड़वी लगे, लेकिन देखो, जो सच होता है ना, सच ज्यादा देर तक ना छुपाया जा सकता नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि छुपाना चाहिए भी नहीं। बट मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। देखो, अजय देवगन सिंघम का भूल भुलैया के आगे किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, उससे ये कंक्लूड कर देना कि कल के आए लड़के ने अजय देवगन को पिछाड़ दिया और ये कर दिया और वो कर दिया, ये कहना मुझे लगता है ठीक नहीं है। अजय देवगन एक वेटरन है। इनके एज के जितने भी स्टार्स हैं वो एक लेगेसी लेते हुए आ रहे हैं यार। 30 साल से आप हमको एंटरटेन कर रहे हैं और जबरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो आज अगर एक प्रोडक्ट उतना लेवल का परफॉर्म नहीं कर रहा है तो एटलीस्ट हमें ये नहीं कहना चाहिए कि उसने पिछाड़ दिया या उनकी बेइज्जती हो गई कि उसके साथ उनका कंपैरिजन हो रहा है। ये गलत है, सरासर गलत है। आई थिंक कार्तिक आर्यन के लिए जो बोल रहे हैं ना, कार्तिक आर्यन से पूछोगे ना, वो खुद भी इतना डाउन टू अर्थ बंदा है। एज अ मैन वो इतना डाउन टू अर्थ है, वो कभी भी इस कंपैरिजन को ना, डिस्कशन को कभी बढ़ावा देगा नहीं। बहरहाल दोस्तों, देखो, मुद्दे की बात यह है कि आज डे नंबर 9 यानी सेकंड वीकेंड यानी सेकंड सैटरडे, विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द फिल्म्स, क्योंकि आज ही का ही दिन है जो डिसाइड करेगा कि एक्चुअल में ये फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पे फ्यूचर इनका नेक्स्ट 10 15 20 दिन का होने क्या वाला है। देखो, मैं एक चीज बड़े क्लियर शब्दों में बोलना चाहता हूं कि सिंघम के साथ जो चीजें चल रही है ना, वो बहुत ही शार्प शूटिंग डिक्लाइन पे है। अब इस यॉनरा को लोगों ने पसंद नहीं किया, या भूल भुलैया वाले यॉनरा को लोगों ने इस तरीके का फैमिली मूवी के लिए लोग गए। अगर लोग जा रहे हैं तो वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो आपकी और मेरी पसंद, दोनों की पसंद से आई थिंक पब्लिक की जो पसंद है वो बहुत ऊपर होती है। कोई भी एक इंडिविजुअल हो, कोई भी किसी भी तरीके का ओपिनियन हो, वो पब्लिक ने अगर ये बोल दिया है ना कि यार ठीक है, ये पिक्चर हमें जानी है देखने, तो ना आपकी चलेगी ना मेरी चलेगी। सिंघम आज बड़े मुझे दुख से कहना पड़ रहा है, आई थिंक सिंघम का जो ड्रॉप है बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है एज कंपेयर टू भूल भुलैया। आज सिंघम की अगर मैं बात करूं, सिंघम के अब तक वीक 1 में 173 करोड़ हुए थे। कल सेकंड फ्राइडे रिस्पेक्टेबल 8 करोड़ करे थे। आज सिंघम के इस वक्त तक 5 करोड़ हो चुके हैं। तो नाइट शोज में उछाल तो आएगा, लेकिन अगर मैं ये कंपेयर करूं भूल भुलैया से, तो भूल भुलैया के अभी 7.25 करोड़ हो रहे हैं, और भूल भुलैया की ऑक्यूपेंसी लखनऊ, बिहार, दिल्ली, मुंबई, सेंट्रल इंडिया, राजस्थान, कहीं पे भी मैं देख रहा हूं, गुजरात, हर जगह सिंघम अगेन से ऑक्यूपेंसी के मामले में भूल भुलैया कई गुना आगे निकल चुकी है। तो इसका मतलब आज भूल भुलैया की जो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी है वो 16% की लगी है, दोपहर की 35% की लगी है, जबकि सिंघम की 13% और 25-26% की दोपहर की ऑक्यूपेंसी लगी है। भूल भुलैया, मुझे कहने में कोई शक नहीं है कि आज अगेन डबल डिजिट मार के कहीं 15-16 करोड़ के आसपास जा सकती है। सिंघम शायद 10-11 के आसपास ही रहेगी जिस हिसाब से ऑक्यूपेंसी चल रही है। अगर ज्यादा कर ले तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन फिलहाल भूल भुलैया की ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट 1.5 गुना हो चुकी है सिंघम अगेन से। और भूल भुलैया का क्योंकि बजट ही 150 करोड़ है, तो वो 158 करोड़ तो वीक 1 में ही निकाल गई है। तो भूल भुलैया, आई थिंक मैं सुपर हिट सोच रहा था, कोई बड़ी बात नहीं है, भूल भुलैया ब्लॉकबस्टर की तरफ निकल जाए, ये मैं आपको बताऊं। हालांकि वो डिस्ट्रीब्यूटर शेयर पे बहुत डिपेंड करता है, बट हम कुछ कह नहीं सकते। चिंताजनक बात सिंघम के फैंस, अजय देवगन के फैंस, उनके लिए है, क्योंकि उनके स्टार की, और अजय देवगन के लिए भी है, क्योंकि आई थिंक ये 300-350 करोड़ का जो बजट में, अगेन मैं ये बात अब 250 करोड़ वाली मैं एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि आप सिंपली जाके गूगल पे चेक करो तो 300-350 करोड़ आता है। अब यार मेकर्स, जियो स्टूडियोज वाले या कोई भी कह दे कि हमने बजट कम था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ठीक है 300-350 लगाए हैं तो लगाए हैं, बट वो रिकवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, एंड विच इज वेरी 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 डिसअपॉइंटिंग फॉर सिंघम अगेन फ्रेंचाइजी। आई थिंक रोहित शेट्टी को बहुत बड़ा धक्का लगा होगा ये, मेरे हिसाब से रोहित शेट्टी को ये बहुत बड़ा धक्का लगा होगा, कि मुझे ऐसा लगता है कि सिंघम अगेन को जो एक किक मिलनी चाहिए थी, जो एक हाइट्स मिलनी चाहिए थी ना, वो मिड लेवल पे भी ना होके शायद मिड से भी थोड़ा नीचे है। वेयर एज भूल भुलैया वालों की, आई थिंक टी सीरीज वाले भूषण कुमार और अनीस बेजमी का मतलब प्रोजेक्शन की उनकी जीत ही हुई है इस क्लैश में बहुत जबरदस्त तरीके से। इतना 35 करोड़ फर्स्ट डे था, सिंघम का 44 था, इतनी आगे लीड ले गए। बहरहाल दोस्तों, मेरा तो ऐसा मानना है कि कंटेंट के नाम पे दोनों ही जो मूवीज हैं पब्लिक के जहन में शायद नहीं उतरी हैं। अब देखो, कलेक्शन आ रही है वो एक अलग चीज है, बट जहन में उतरने वाली बात आई थिंक दोनों मूवीज ही नहीं उतरी हैं।
बट जो है वो है, कलेक्शन जो है वो है। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों मूवीज ने बेहतरीन कलेक्शन करके एक दिवाली के वीकेंड को, एक दिवाली के वीक को, और फिर प्रोड्यूसर्स को एक बहुत जबरदस्त एक सिग्नल दिया, एक मोटिवेशन दिया है कि भाई प्रोडक्ट आएगा तो हम जाएंगे। भूल भुलैया का तो खासकर ही है कि यॉनरा में भी स्त्री 2 भी 600 कर गई, अगर भूल भुलैया भी 300 कर गई तो मैं बहुत बड़ी बात मान लूंगा इस बात को कि वो 600 इसका अगर हाफ भी है, नहीं है, कर ले बॉक्स ऑफिस पे हाफ, क्वालिटी में नहीं बॉक्स ऑफिस पे हाफ, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बाकी अपनी राय कमेंट सेक्शन पे कर दो। बुरा लगता है यार, अजय देवगन के लिए बनता था ये ब्रांड से आगे तो कोई आने वाली पिक्चर्स भी उनकी सिंघम अगेन बनता था, पता नहीं, मुझे लग रहा था कि सिंघम अगेन जाएगी, बट अजय देवगन बेटर लक नेक्स्ट टाइम। फैंस बढ़िया एक्टर हैं, खुद भी डायरेक्टर हैं, स्क्रिप्ट सेंस अच्छी है, शैतान 2 अनाउंस कर दी है, वो सब चीजें हैं, तो देखते हैं फ्यूचर में उनके लिए क्या लिखा है। टेक केयर, बाय बाय।